जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है भक्ति काल। ठीक है, एक जो भक्ति काल है यह हिंदी का भी टॉपिक है और हिस्ट्री का टॉपिक है, मगर हमें हिस्ट्री के पर्पज से इसको पढ़ना है कि भक्ति काल क्या होता है। इसको हिंदी का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो भाई हिंदी को भी जान लीजिए, थोड़ा बहुत रिलेट करके बता दूंगा। तो देखिए, जो हिंदी है उसमें यह स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, आपका भक्ति काल। इसकी शुरुआत कब हुई, इसमें क्या क्या था, इन सब के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, पहले तो देख लेते हैं भैया भक्ति काल क्या था। हमारे भारत में बहुत सारे धर्म है, बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे मतलब कोई किस भक्ति में है, कोई किसी और भक्ति में है, मतलब अनेक तरह के लोग हमारे भारत में है। ठीक है, तो जब यह भक्ति काल की शुरुआत हुई तो भैया अगर हमसे पूछा जाए कि भक्ति काल की शुरुआत कब हुई थी, कब हुई थी भक्ति काल की शुरुआत कब हुई थी, तो भैया 600 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 600 ईस्वी में हुई थी भक्ति काल की शुरुआत, और यह चली थी आपके 1600 ईस्वी तक। ठीक है, 1600 ईस्वी तक। उसके बाद आपके अंग्रेज आ गए, सॉरी मुगल अंग्रेज आ गए। ठीक है, मुगल इसके बाद आ जाएगा, तो मुगल के बाद अंग्रेज आ जाएंगे। तो देखिए इनमें कितने का गैप है भैया, 10 साल का है कि 100 साल का? 100 साल का। ठीक है, 100 साल का, 1000 वर्ष का। ठीक है, 1000 वर्ष में ये जो है कैसे ग्रो की, इसको आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो जब पहले इसकी शुरुआत हुई कि भक्ति काल की शुरुआत पहले जब हुई तो यह एक ही धर्म, मतलब पहले जो चल रहा था एक आपका बौद्ध धर्म था और एक जैन धर्म, यही दो धर्म बहुत तेज चल रहे थे। तो भाई अब भक्ति काल कहाँ से आ गया? तो देखिए 600 ईस्वी तक जो है आपका जैन भी चला, जैन धर्म भी चला और बौद्ध धर्म भी चला। ठीक है, बौद्ध धर्म भी चला 600 ईस्वी तक। ठीक है, दोनों कहाँ तक चले? 600 ईस्वी तक। मगर अब दोनों को एक ही में कर लिया गया, कुछ जैन धर्म से भी ले लिया गया लोगों को, कुछ बौद्ध धर्म से भी ले लिया गया लोगों को। अब दोनों को एक में कर लिया गया, तो इस धर्म को हम कहते हैं भक्ति काल। यह कोई धर्म नहीं है, यह एक काल के रूप में या समय के रूप में हम जानते हैं, जिसका नाम है भक्ति काल। अब भक्ति काल की शुरुआत हमको पता है भैया 600 ईस्वी से कब तक हुई? 1600 ईस्वी तक हुई। ठीक है, 1600 ईस्वी तक हुई। अब 1600 ईस्वी तक हुई, चलिए ठीक है मान लेते हैं 1600 ईस्वी तक हुई, तो मतलब इसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग तो हुआ होगा। तो देखिए 600 ईस्वी में जब ये भक्ति काल स्टार्ट हुआ था, इस भक्ति काल के 600 ईस्वी बाद, देखिए 600 ईस्वी में स्टार्ट हुआ, 600 ईस्वी बाद सॉरी 600 ईस्वी बाद कौन सा साल आ जाएगा? 1200 ईस्वी। कौन सा? 1200 ईस्वी आ जाएगा। 1200 ईस्वी में इस भक्ति काल को तोड़ने की बात की गई। मतलब भक्ति काल में अद्वितीय मतलब कोई, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक भगवान माने जाते थे। भक्ति काल में इसकी जो शुरुआत किया था, उन्होंने कहा था कि जो भक्ति काल में भक्ति काल को मानेगा उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही देवता रहेंगे। ठीक है, कितने देवता? एक ही देवता रहेंगे। ठीक है, इतना समझ गए कि नहीं? समझ गए ना? समझ गए कि नहीं? इतना समझ गए। ठीक है, अब यहाँ तो अद्वैतवाद था। कौन सा? यह भक्ति काल में कौन सा वाद था? अद्वैतवाद। ठीक है, अद्वैतावाद था। ठीक है, अद्वैतावाद मतलब इसमें सिर्फ एक ही ईश्वर थे, एक ईश्वर एक भगवान थे। ठीक है, एक भगवान थे, इस भक्ति काल के संस्थापक ने कहा था। ठीक है, अब बात करें हम इस 1200 ईस्वी की, जब इसको तोड़ने की बात की गई थी, तो इसको तोड़ने की बात की गई, जो 4 लोग इसको तोड़ने की बात की है उसमें से 4 लोग थे। 4 लोगों का नाम ये सब बेसिक है। ठीक है, इसको हमको नहीं पढ़ना, हमको भक्ति काल के जितने पार्ट है इसको पढ़ना है। ठीक है, वो तो मैं ओवरऑल आपको बताते रहा हूँ। इसको 4 पार्ट में विभाजित करना चाहा उन लोगों ने, मगर वह उनका जो परिश्रम था वह विफल रहा, सफल नहीं हुआ कि भक्ति काल को हम तोड़ सके। फिर देखिए 1200 ईस्वी में इसको तोड़ने की बात आई। उसके बाद जब 1500 ईस्वी आया, कब? 1500 ईस्वी आया
तो क्या हुआ जब मुगल आए, मुगल एम्पियर, तो देखिए मुगल जब आए, अंग्रेज जब आए, तो अंग्रेज तो बाद में आए, ठीक है 1800 में, 1600 में मुगल जब आए तो उन्होंने क्या किया कि भक्ति काल को एक स्वर्ण रूप दे दिया, ठीक है। भक्ति काल को हालांकि स्वर्ण रूप के ही नाम से जाना जाता है आपके हिंदी टॉपिक में। तो भक्ति काल को उन्होंने एक सुव्यवस्थित ढंग से, क्यों, क्योंकि यह जो भक्ति काल था यह इंड के समाप्त, मतलब समाप्त होने के कगार पर था। अब ससुरा 1600 ईस्वी में आपके मुगल आ गए थे। कौन आ गए थे भैया? मुगल आ गए थे। अब भैया मुगल आ गए थे तो भक्ति काल को चौपट होना था, ठीक है, होना था कि नहीं होना था। मगर 1500 ईस्वी में यही जब मुगल आए तो इन्होंने कहा कि मुगल नहीं, 1500 ईस्वी में भक्ति काल को डेवलप कर दिया गया, मतलब यह आप अपना अंतिम चरण था 1500 ईस्वी, ठीक है। तो देखिए भक्ति काल अगर पूछा गया आपसे कि भक्ति काल की शुरुआत कब हुई, तो आप मारेंगे 600 ईस्वी में। 600 ईस्वी नहीं, देखिए 600 से 7वीं सौ ईस्वी से ही चालू है, इसलिए हम मार देते हैं 700 ईस्वी, ठीक है। हालांकि आप अगर 600 ईस्वी दिया है और 700 ईस्वी नहीं दिया ऑप्शन में तो आप 600 ही मारेंगे, मगर 600 कुछ ईस्वी में दिया था, 699 ऐसे ही कुछ था, ठीक है। 700 को थोड़ा सा एक आध 2 साल करीब था, ठीक है। तो हम 700 को ही मानते हैं। अगर ऑप्शन में 600 दिया है तो ऑप्शन में आप 600 मार सकते हैं, अन्यथा 700 मारेंगे, ठीक है। 700 से शुरू हुआ 1200 में इसका विभाजन करने की जो बात रखी गई 4 लोगों के बीच। अब इसको आपको किसी और टॉपिक में बताऊंगा कौन कौन थे, ठीक है। तो 1200 में इसका खंड करना, मतलब खंड करने की कोशिश की गई मगर ये हुआ नहीं। फिर 1500 ईस्वी में क्या हो गया? डेवलप हो गया। क्या हो गया भैया? डेवलप हो गया। डेवलप हो गया मतलब एक ग्रोथ के कागार पर चला गया, ग्रोथ होने लगा और तभी इसका 2 पार्ट हो गया, ठीक है। कितने पार्ट हो गए? तभी भक्ति काल के 2 पार्ट हो गए। अभी बता रहा हूं, आप बताइए, क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, भक्ति काल की शुरुआत कब हुई? 600 ईसा पूर्व या फिर 700 ईसा पूर्व या फिर 800 ईस्वी या फिर 900 ईस्वी। अगर आपके ऑप्शन में दिया है 600 ईसा पूर्व ईस्वी और 700 ईस्वी नहीं दिया है तो आप क्या मारेंगे? 600 ईस्वी, ठीक है। 800 और 100 नहीं मारेंगे। अब हम भक्ति काल के, अब हमारा भक्ति काल शुरू होता है मस्त वाला। तो देखिए भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया, ध्यान से समझिएगा। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया। पहला जो भाग था आपका वो था सगुण। क्या था? सगुण भक्ति, ठीक है। सगुण भक्ति था। क्या था? सगुण भक्ति। और दूसरा आपका निर्गुण भक्ति, निर्गुण, ठीक है। निर्गुण भक्ति था और पहला क्या था आपका? सगुण भक्ति। अब भैया सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में अंतर क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो सगुण भक्ति में आपकी मूर्ति थी। क्या थी? मूर्ति पूजा थी सगुण भक्ति में। वही देखा जाए निर्गुण भक्ति में, तो निर्गुण भक्ति में मूर्ति पूजा नहीं थी। क्या नहीं था? तो भैया मूर्ति पूजा नहीं थी। और सगुण भक्ति की बात की जाए तो मूर्ति पूजा थी, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं? भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। यह जो है इसका डेवलप रूप था, ठीक है। भक्ति काल का सबसे अंतिम रूप में इसको बांट दिया गया सगुण और निर्गुण में। और सगुण में आपका मूर्ति पूजा होता था और निर्गुण में आपका मूर्ति पूजा नहीं होता था। समझ गए? आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद क्या किया गया? इस सगुण को भी 2 भाग में बांट दिया गया। कितने भाग में? 2 भाग में। और निर्गुण को भी 2 भाग में बांटा गया। देखिए हर चीज इसमें 2-2 भाग में बांटा है कि नहीं? सब कुछ बांटा है। पहले तो हम देखें कि भाई भक्ति आंदोलन जो था, भक्ति काल जो था वह सगुण और निर्गुण में बटा। उसके बाद सगुण भी 2 पार्ट में बटा और निर्गुण भी 2 पार्ट में बटा। समझ गए कि नहीं? समझ गए। देखिए सगुण 2 पार्ट में बटा तो क्या हुआ? एक राम भक्ति हुई और एक जो है आपकी कृष्ण भक्ति हुई।
अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि भैया राम भक्ति के सबसे बड़े भक्त का नाम बता दीजिए आप। सबसे बड़े भक्त का नाम राम भक्ति के बता दीजिए, जल्दी कीजिए भैया, जल्दी कीजिए। तो सबसे बड़े भक्त राम भक्ति के थे हनुमान जी। कौन थे? हनुमान जी लंका को तबाह कर दिए थे, जला दिए थे, ठीक है। और उसके बाद अगर निर्गुण की बात की जाए तो निर्गुण में भी दो पार्ट हुए। एक आपका था संत, क्या था भैया? संत। और दूसरा आपका सूफी, क्या था? सूफी था। देखिए, संत एक और दूसरा आपका सूफी। अब संत और सूफी में क्या अंतर होता है, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति में क्या अंतर होता है, इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करें राम भक्ति की तो इसमें बहुत सारे कवि आए, लेखक आए, और क्या है, आपके राम जी के भक्त आए। जैसे पहला हम हनुमान जी का एग्जाम्पल ले रहे हैं। हनुमान जी, ठीक है। हनुमान जी राम जी के प्रिय प्रिय भक्त थे, ठीक है। इनके मतलब बहुत ही बड़े भक्त थे हनुमान जी, ठीक है। और इसमें आप क्या है, रामानंद जी, ठीक है। रामानंद जी ये भी बहुत बड़े भक्त थे राम जी के। और बताइए आप कौन थे, और बताइए, जल्दी बताइए, और बताइए, जल्दी बताइए, और कौन थे? तो भैया आप में भी कुछ हो सकते हैं, मगर आप में से हम गिनती थोड़ा ना कर रहे हैं आप में। तो बड़े बड़े भक्त हैं इसमें, आप कमेंट करके बताइएगा और कौन कौन से भक्त हैं। हालांकि बहुत भक्त हैं, आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भक्ति काल क्या था, ठीक है। उसके बाद कृष्ण भक्ति में क्या था, तो भैया इसमें भी बहुत सारे लोग आए। आपकी सबसे बहुत ही ज्यादा जो है वो थी मीराबाई। कौन थी भैया? मीराबाई थी। मीराबाई की आप कोई भी कविता कहानी सुने, सॉरी कहानी तो नहीं लिखती है, कविता लिखती है, तो भाई कविता अगर आप सुनेंगे मीराबाई की तो उसमें चर्चा की गई है कृष्ण जी की। हमेशा कोई भी आप ले लीजिए, उसमें चर्चा की गई है कृष्ण जी की, ठीक है। इसमें आपके और कौन हो सकते हैं? कबीरदास हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं भैया? कबीरदास, बताइए। कबीरदास राम जी के भक्त थे कि कृष्ण जी के? बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए। राम जी के भक्त थे कि कृष्ण जी के? जल्दी बताइए, अरे बताइए ना। तो देखिए, वो भी थे आपके कृष्ण जी के भक्त। किसके भक्त भैया? कृष्ण जी के कबीरदास, ठीक है। कबीर जी थे, ठीक है, कबीर जी। और मीराबाई जी तो थे ही भैया। और इसमें कितने लोग आते हैं भाई? बहुत लोग आते हैं, कृष्ण जी के भक्त बहुत सारे थे। तो हम यही दोनों को ही लेते हैं और ज्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि टाइम भी बहुत कम हमको लगाना है और ज्यादा सीखना है। तो देखिए, आप राम भक्ति में देखें, हनुमान जी थे इनके, और रामानंद जी थे। अब हम लोग संत भक्ति की बात करें, निर्गुण की बात करें, तो इसमें देखिए मूर्ति पूजन नहीं हुआ। इसमें जो है मूर्ति पूजन हुआ। आप देखिए ना कि लक्ष्मी जी की मूर्ति बैठाई जाती है, गणेश जी की मूर्ति बैठाई जाती है, तो ये क्या किसके अंतर्गत आता है? तो भैया वो आता है सगुण भक्ति के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? सगुण भक्ति के अंतर्गत आता है। वही आप अगर मस्जिद में चले जाएंगे और आप अगर गुरुद्वारे में चले जाएंगे तो आपको कोई मूर्ति नहीं मिलेगी, वह निर्गुण भक्ति के अंतर्गत आती है, ठीक है। अंडरस्टैंड? ठीक, समझ गए। तो आप समझे कि भाई सगुण भक्ति क्या होती है, इसके बारे में आप समझ चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा फोकस कर लेते हैं निर्गुण भक्ति क्या होती है। तो निर्गुण भक्ति में संत आते हैं, और क्या आते हैं भैया? संत आते हैं और आपके सूफी आते हैं। क्या आते हैं? संत आते हैं और आपके सूफी आते हैं, ठीक है। संत आते हैं और आपके सूफी आते हैं। संत में सबसे बड़े संत की बात की जाए तो वह थे आपके रैदास जी। कौन थे? रैदास जी थे, रैदास जी। इनको आप रविदास के भी नाम से जानते हैं। इनको आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यह क्वेश्चन पूछेगा कि संतों के संत मतलब महासंत, संतों के संत किसे कहा जाता है? तो वह रैदास जी को कहा जाता है, रविदास जी को कहा जाता है। रविदास जी को ही रैदास जी कहा जाता है, ठीक है। रविदास जी को कहा जाता है। उसके बाद आपके बहुत सारे भक्त हैं, ठीक है। रैदास जी जो थे ना, ये रामानंद जी के क्या थे? चेला थे। अब देखिए, ये देखिए,
ये रामानंद जी राम भक्ति के हैं। किस भक्ति के? राम भक्ति के हैं। और इनका चेला कौन है? रविदास है। अब जैसे आपको पता है कि एके सर जीएस पढ़ाते हैं और हमारा कोई स्टूडेंट नीट में नीट में सिलेक्शन ले लिया, इंजीनियर बन गया, तो आपको डाउट होगा कि नहीं भाई एके सर तो राम भक्ति के थे, उनका जो शिष्य है उस संत भक्ति में निकल गया। मतलब आप समझिए कि रामानंद जी जो थे वो राम भक्ति के थे और उनके जो मतलब चेला थे रविदास जी वो संत भक्ति के हो गए। ठीक है, जैसे हम आपका अपना एग्जांपल दिए कि हम जो है जीएस पढ़ाते हैं, अब हमारा कोनो स्टूडेंट इंजीनियर बन गया, तो बात तो यही पड़ गई ना, पड़ गई कि नहीं? पड़ गई ना, एकदम पड़ गई। उसके बाद इसमें और सारे संत आते हैं। आपके और कौन से संत है जल्दी बताइए? बहुत बहुत संत है भैया, बहुत संत है। तो संतों में आप संत को भाई जान सकते हैं कि बहुत से संत हैं, बहुत बड़े बड़े संत हैं। रैदास जी का नाम इसलिए लिए क्योंकि रैदास जी जो थे वह रामानंद जी के क्या थे? शिष्य थे। और रैदास जी को संतों का संत कहा जाता है। ठीक है, संतों का संत कहा जाता है। और रैदास जी जो थे रामानंद जी के भक्त थे। समझ में आ गया कि नहीं? आ गया, बिल्कुल आ गया। अब आपको एक चीज कंफ्यूजन हो रहा होगा इस कृष्ण भक्ति में। अब भाई कृष्ण भक्ति में आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि जो मीराबाई थी, क्या मीराबाई कृष्ण जी के समकालीन थी? समकालीन का मतलब होता है एक ही समय में दो चीजों का होना। जैसे हम जो है मोदी जी के समकालीन हैं। किसके? मोदी जी के समकालीन है। तो हम मोदी जी के समकालीन है। अब जैसे हमारा बच्चा हुआ तो ससुरा तक तब तक क्या पता चला मोदी जी नहीं है, तो भाई मोदी जी के समकालीन उड़ावे नहीं करेगा। ठीक है, मतलब एक ही समय में दो चीजें होना। जैसे हम जो है मोदी जी के समकालीन है, तो मीराबाई जो थी वो कृष्ण जी के समकालीन नहीं थी। मगर अगर आप मीराबाई के किसी भी पद को पढ़ेंगे, किसी भी काव्य को पढ़ेंगे, तो आपको उस काव्य से ये लगेगा कि मीराबाई कृष्ण जी की समकालीन थी। मीराबाई कृष्ण जी की सबसे बड़ी भक्त थी। ठीक है, इन्होंने कृष्ण जी के लिए अपना ससुराल तक त्याग दिया, विष का प्याला तक पी गई। मतलब बहुत बड़ी भक्त थी। ठीक है, कृष्ण जी की। तो आप इसको समझ गए? नो डाउट हो गया? नो डाउट। चलिए ठीक है। अब रैदास जी आपके संत में आ गए। वैसे सूफी में कौन है? तो भैया हजरत मोहम्मद साहब हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े हैं। तो हम एक ही का एग्जांपल लेते हैं, हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है, मोहम्मद साहब। ठीक है, मोहम्मद साहब, इनको बहुत ही बड़ा मतलब इनको जो है अल्लाह का करीबी माना जाता है, अल्लाह का फरिश्ता माना जाता है हजरत मोहम्मद साहब को। ठीक है, आई होप कि आपको भक्ति काल का जितना भी टॉपिक है ओवरऑल सब समझ में आएगा। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि जो भक्ति काल था ये कब शुरू हुआ? तो भैया 700 ईसा पूर्व। 700 ईस्वी नहीं दिया तो आप 600 ईस्वी मारेंगे। ठीक है, 700 ईस्वी से कब तक चला? 1600 ईस्वी तक। कब तक चला? 1600 ईस्वी तक चला था। हालांकि 1500 ईस्वी तक ही चला, क्योंकि 1600 ईस्वी से आपके मुगल एम्पियर इसमें भारत में एंट्री मार गए थे। ठीक है, भारत में एंट्री मार गए थे। उसके बाद अगर बात की जाए कि इसका विभाजन कब होने लगा था, देखिए इसको विभाजित करने के लिए सन कब, मतलब इसको विभाजित करने के लिए कब प्लान बनाया गया था? तो 1200 ईसा पूर्व, सॉरी 1200 ईस्वी में इसको विभाजित करने के लिए प्लान बनाया गया था। समझ में आ गया कि नहीं? बिल्कुल समझ में आ गया। उसके बाद क्या था कि जो भक्ति काल था या अद्वैतवाद था या फिर द्वैतवाद था। देखिए इसमें जो लोग इसका संशोधन करके 4 ठो बना रहे थे, उसमें एक होते हैं द्वैत। देखिए द्वैतावाद मतलब दो आपके कोई और भक्त मतलब भगवान है और इनके कोई और भगवान है, मतलब दो भगवान को मान्यता दी गई। और एक ठो और है महाशय, वो द्वैतवाद मतलब ससुरा दुख का स्क्वायर कर दिए, मतलब भगवान का स्क्वायर कर दिए। द्वैतवाद 4 ठो भगवान हो गए। ऐसे आए आपके कोई और, तो वो क्या किए, वो भी ऐसे चंजन कर रहे, उन लोगों का कुछ भी फेल हो गया। ठीक है, वो लोग सिर्फ इतिहास में नाम दर्ज कराने के लिए आए थे। उसके बाद क्या हम पढ़े कि भक्ति काल 2 पार्ट में टूटा।
कब टूटा? 1500 ईस्वी में। तो भैया 1500 ईस्वी में दो पार्ट में टूटा, एक आपका सगुण भक्ति, एक आपका निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति भी दो पार्ट में टूटा। सगुण भक्ति में क्या होता है जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, सगुण भक्ति में क्या होता है, जल्दी बताइए। सगुण भक्ति में क्या आप पहचान सकते हैं कि यह सगुण भक्ति या फिर यह निर्गुण भक्ति है? हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो आप माता जी की मूर्ति बैठाते हैं, जैसे गणेश जी हो गए और लक्ष्मी माता जी हो गए, इनकी जब मूर्ति बैठाते हैं तो क्या यह सगुण भक्ति के अंतर्गत आता है या फिर निर्गुण भक्ति के अंतर्गत आता है? वेरी गुड, सगुण भक्ति के अंतर्गत क्या आता है भैया? मूर्ति पूजन आता है सगुण भक्ति के अंतर्गत। ठीक है, मूर्ति पूजन सगुण भक्ति के अंतर्गत आता है और मूर्ति न पूजन निर्गुण भक्ति के अंतर्गत आता है। सगुण भक्ति को हम दो बार पार्ट में पढ़े, एक आपका राम भक्ति, दूसरा आपका कृष्ण भक्ति। राम भक्ति में राम जी के जितने भी चेला थे, चेला नहीं कह सकते हम, उनके जितने शिष्य थे या फिर उनको जितने मानने वाले थे उनका नाम जाने, जिसमें से आपके दो लोग बहुत ही महान है। एक आपके हनुमान जी हैं, दूसरे आपके रामानंद जी हैं। उसके बाद हम कृष्ण भक्ति की बात करें, कृष्ण भक्ति में आपके मीराबाई जो है, इनकी बहुत ही बड़ी क्या थी? भक्ति थी। ठीक है, क्या थी? इनको मानने वाली बहुत ही ज्यादा मानती थी इनको। दूसरे नंबर पे आपके कबीरदास जी थे। ठीक है, और उसके बाद इसमें निर्गुण में आप देखें कि इसको दो पार्ट में विभाजित किया गया, एक आपका संत और दूसरा आपका सूफी। संत में क्या थे? आपके रैदास जी। रैदास जी किसके शिष्य थे जल्दी बताइए? रामानंद जी के। बहुत सही, रामानंद जी किस भक्ति के थे? तो आप कहेंगे किस भक्ति के? कृष्ण भक्ति नहीं, राम भक्ति के थे। किस भक्ति के थे? राम भक्ति के रामानंद जी थे। और इनके शिष्य का नाम रैदास। रैदास जी किस भक्ति के थे? रैदास जी आपके संत भक्ति के थे। समझ में आ गया कि नहीं? उसके बाद सूफी भक्ति की बात की जाए तो सूफी भक्ति में बहुत बड़े बड़े हुए, तो इनमें से सबसे बड़े वो थे आपके हजरत मोहम्मद साहब, जो कि अल्लाह के सबसे करीबी माने जाते हैं। अल्लाह इनको खुद भेजे थे। ठीक है, अल्लाह इनको खुद भेजे था, अब ऐसा कहा जाता है, मुझे नहीं इसके बारे में क्लियर है। ठीक है, तो आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर दें, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अभी आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो कसम से यार लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।